मौजूद है यहाँ पे पटना के सचिवालय में और यहाँ पे विक्की गोयल जी हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सचिवालय के अंदर शिक्षा विभाग में क्या कुछ बातें चल रही हैं। तो विक्की जी, आप प्लीज थोड़ा बताएंगे कि यहाँ पे क्या बातें चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मेरा बात रखने के लिए। और अभी हम सेक्रेटरिएट में मौजूद हैं और हमारे साथ जितने भी लोग हैं सारे लोग सेक्रेटरिएट में मौजूद हैं। हमारी टीम सारे लोग सेक्रेटरिएट में हैं। शिक्षा विभाग में अभी उथल पुथल तो चल रहा है, सारा पूरा बिहार जान रहा है कि 2023 नियमावली जब से आई है उथल पुथल चल रहा है। खासकर उथल पुथल चल रहा है क्या किसके लेकर, कल 2 दिन पहले से मैं बात करूं तो चल रहा है कि सब्सिडरी वाले को बाहर किया गया है। BBA यानी BCA BBA या BTech जो किया है उनको भी अब बाहर किया गया, यानी कि भैया वो अब शिक्षक नहीं बन सकते। 1 से 5 की मैं बात कर रहा हूँ। 6 to 8 में रिक्तियाँ नहीं है। 9 से 10 में कहा जा रहा है कि भैया सब्सिडरी अगर रहेगा तो वहाँ भी आप बाहर हो सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ना ही आप 1 से 5 में, ना ही 6 से 8 में, ना ही 9 से 10 में और ना ही 11 से 12 में सब्जेक्ट जब तक मैच नहीं होगा आप नहीं जा सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि भैया आप युवाओं को क्या कहना चाह रहे हैं। शिक्षा विभाग से प्रश्न हुआ है कि आप युवाओं से क्या चाहते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम नौकरी देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ भैया क्या होता है कि आप एक रूल लगाते हैं कि उस रूल के मुताबिक क्या होगा कि हम सब्सिडरी वाले को नहीं लेंगे, तो स्पेशल जो टेक्निकल जो कोर्स किया है उसको नहीं लेंगे। तो आप किसके लीजिएगा, किसको लीजिएगा? अंतरिक्ष से तो कहीं उतार कर लेने का विचार में नहीं है। सिर्फ ये कह दिया गया है कि हम शिक्षा विभाग में बहाली कर रहे हैं। बहाली कर रहे हैं। हमारे जो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं लाखों बहालियाँ होंगी और 1/3 होगा सिर्फ बहाली शिक्षा विभाग से। जितने भी नीतीश कुमार देंगे 10 लाख बहालियाँ, उसमें से 1/3 शिक्षा विभाग में होगा। अब आप खुद सोच लीजिए कि 80,000 रिक्तियाँ निकला है। क्या 10 लाख में 80,000 रिक्तियाँ 1/3 होता है? पहली बात। दूसरी बात, आप 80,000 रिक्तियाँ दिए हैं, उसमें कह रहे हैं कि नियोजित वाले भी शिक्षक जो होंगे वो राजकर्मी का दर्जा बनेंगे। यही 80,000 में घुसेंगे, जो कि 4,10,000 बिहार में नियोजित शिक्षक। आप खुद सोचिए मैडम। और दूसरी तरफ फ्रेश वाले जो युवा है उसको भी कह रहे हैं कि आपको इसी में नौकरी लेना है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप बाप को भी लड़वा रहे हैं वही सीट के लिए और बेटा को भी लड़वा रहे हैं वही सीट के लिए। शिक्षकों को लेकर के मतलब बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके बारे में सुनने में आया कि वो भी कुछ एक्शन लिए हैं। इस बारे में कुछ एक्शन देखिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भैया रास्ते पर उतर गया है। पूरा बिहार के नहीं नियोजित शिक्षक जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ये जो 7th फेज वाले जो ऑलरेडी जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो लोग केस भी कर दिए हैं। 4 केस FIR में बोल रहा हूँ PIL दर्ज किया गया है पटना हाईकोर्ट में। तो इसकी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो किस गर्त में जा रहा है, कौन से पटरी पे चल रहा है। दावा तो सरकार कर रही है बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ देखने को मिलता नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जो सेक्रेटरिएट से जानकारी जहाँ तक भैया मुझे मिली है कि 2-3 दिन में भैया विज्ञप्ति आ जाएगी। अच्छा। 2-3 दिन में विज्ञप्ति आने का मतलब कि जो बहालियाँ होंगी 1 से लेकर 12 क्लास तक की 1,79,000 जो रिक्तियाँ आने वाली है 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की, वो 2 से 3 दिन में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि 2 से 3 दिन में आ रही है तो उनका क्या होगा? जिनको आपने कहा कि जो टेक्निकल है उनको हम बाहर करेंगे, जिनको आपने कहा कि सब्सिडरी में है उनको हम बाहर करेंगे, जिनको आपने कहा कि ओवर एज जो हाँ तो वो रखेंगे किसको आप? कहीं तो ऐसा तो नहीं। अब एक खबर ये भी आ रहा है मैडम कि सुप्रीम कोर्ट में B.Ed वर्सेस D.Led का जो केस चल रहा है उसका जो जजमेंट होगा उस जजमेंट के मुताबिक बिहार सरकार बहालियाँ करेगी। तो भैया आप सुप्रीम कोर्ट पर भी फेंक दिए हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ तो स्पष्ट करना चाहिए कि हम इसको लेंगे, हम नांगर को लेंगे। या के द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आखिर वो मतलब कि शिक्षक में रखेंगे तो किसको रखेंगे, अलग करेंगे तो किसको करेंगे, बाहर करेंगे तो किसको करेंगे, किसी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कुछ पता नहीं है। अगर पता रहता तो युवा को कोई शौक नहीं लगा है कि भैया अपना हम पैसा जेब से बर्बाद करें, अपना समय इन्वेस्ट करें और सब चीज़ नौकरी छोड़कर कौन क्यों रास्ते पर उतरेगा? भैया लाठी खाता है लोग उतर कर रास्ते पर, या फिर जो हाई कोर्ट में केस करता है तो फ्री में नहीं ना होता है मैडम। हाई कोर्ट में केस करने का मतलब लाखों रुपया लगता है, वहाँ 1000 की कोई संभावना ही नहीं है, 1000 रुपया नहीं लगता है वहाँ। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि शिक्षा विभाग को इस पर और संज्ञान में लेना चाहिए। कल मैं मिला हूँ जो माले के जो CPI-ML के जो विधायक संदीप सौरभ है उनसे मिला। संदीप सौरभ जी जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस बातों को रखने के लिए, नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी करने का प्रयास कीजिए। और उम्मीद है कि उनकी बातों को आगे सरकार सुनेगी, शिक्षा विभाग सुनेगी। और बहालियाँ जो चिल्ला रही है शिक्षा विभाग के हम बहाली कर रहे हैं, बहाली कर रहे हैं, लेकिन हुआ अभी तक नहीं है। अब बात फिर से वही बात हो जाएगी
कि एक थाली में दो व्यक्ति लड़ेगा, हाँ एक थाली में दो व्यक्ति लड़ेगा, अब जो जीतेगा वही खाएगा। और जीतेगा क्या? कटहर जीतेगा, क्या जीतेगा? शिक्षा विभाग के द्वारा जो किया जा रहा है उसमें साफ ये समझ में आ रहा है कि लोग आपस में ही लड़ेंगे कि आखिर किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये प्रदर्शन और भी बढ़ता जाएगा। देखिए कहने का मतलब बात वही है कि आपस में लड़े, वही एक थाली वाला जो भी हमने बात बताया कि एक थाली में लड़ना है, दो व्यक्ति लड़ेगा, एक एक्सपीरियंस वाले आएंगे, एक फ्रेशर वाले आएंगे और दोनों लड़ेंगे। बात वही है, बाप बेटा की लड़ाई होगी। जो ऑलरेडी टीचर है वो तो बाप है भाई, और जो फ्रेशर बन के जाएंगे वो तो बेटा होंगे। बेटा नहीं पोता कह सकते, क्योंकि टीचर नियोजित वाले ऐसे ऐसे हैं जिनका 60 साल भी बहुत लोग के पुरने वाला है, तो पोता कह सकते हैं या बाप कह सकते हैं, दादा कह सकते हैं या बाप कह सकते हैं, उनकी और फ्रेशर वाले में लड़ाई हो। और उसमें भी चुनिंदा लोग ही लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे। फ्रेशर वाले में वो लोग जो टेक्निकल कोर्स नहीं किए होंगे, जो सब्सिडरी में नहीं लिए होंगे, जो सब्सिडरी मैच नहीं कर रहा होगा वो, या फिर खासकर तो भैया उर्दू वाले तो पागल हो चुके हैं। उर्दू वाले के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, जो उर्दू से जो पढ़ाई करके आए हैं, उर्दू वाले हैं या फिर बांग्ला वाले या फिर संस्कृत वाले, इन लोगों का अभी घर का कोई ठर ठिकाना नहीं है। इन लोगों को कहा जा रहा है क्या कि आप लोग के लिए भी हम रिक्तियाँ हमारे पास नहीं है, इतना ही रिक्तियाँ, लिमिट दिया गया है कि 100 है 200 है। अब बताइए ना, पूरे बिहार में भैया 100 व 150 रिक्तियाँ है क्या उर्दू वालों के लिए? हमारे पास कॉल आ रहा है, बड़ा उर्दू वाले का भाई साहब का बड़ा कॉल आ रहा है। अब खुद सोचिए कि पूरे बिहार में 100-150 रिक्तियाँ है 1,79,000 में, उससे क्या कुछ होने वाला है? हाथी के मुंह में क्या जीरा का फोरन, एक ऐसा कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, वही वाला बात हो जाएगा। तो मैं तो यही सरकार से कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ सुधार करे। पटना कोर्ट में, हाई कोर्ट में 4 PIL दर्ज कर दिया गया है युवाओं की तरफ से। सरकार वाकई में अगर बहाली चाहती है ना मैडम, वाकई में, तो इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके वो सरकार करने का प्रयास करिए। नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे तो चल ही रहा है, कोर्ट रास्ते पर हाई कोर्ट, रास्ते पर हाई कोर्ट, रास्ते पर तो कभी सचिवालय में भैया कोई का शौक थोड़ी है दिन रात आके बैठने का। यहाँ पे सेक्रेटरी से मिलेंगे तो डायरेक्टर से मिलेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिलकाना करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। सारे लोग सिर्फ फैला रहा है। और रिक्वेस्ट है मेरा, हम्बल रिक्वेस्ट, शिक्षा विभाग के भी लोग देख रहे होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ युवाओं के लिए कुछ कीजिए, बेरोजगारों के लिए कुछ कीजिए। बहुत लोग तो बैच अपना स्टार्ट करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है, युवाओं को, स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये पता नहीं है कि कितने दिन में अभी एग्ज़ाम होने जा रही है, कितने दिन में क्या होने जा रही है। बहुत लोग हैं जो लाखों रुपए, एक बैच से 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए कमा रहा है और 3 दिन बैच स्टार्ट कर दिया। मैं पटना की बात करूँ, आप भी पटना से हैं। पटना में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे टीचर है जो एक बैच से 20-20 लाख रुपया कमा रहे हैं। अब खुद सोचिए, आप 15,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया देकर एडमिशन ले लेते हैं और आपका कोई सिलेबस का ठौर ठिकाना नहीं रहता है कि भैया हम कितने दिन पढ़ेंगे और कब एग्ज़ाम होगा, इसका भी कोई ठीक नहीं है। मतलब टारगेट पता ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा और पढ़ाई चालू। ये हमारे बिहार की दुर्भाग्य है, बिहार का सिचुएशन है शिक्षा विभाग का, और बिहार की शिक्षा विभाग ये तो आपने बिल्कुल सही बताया है कि एग्जाम कब होगा इसका पता नहीं रहता, लेकिन पढ़ाई जारी रहे, पढ़ाई करते रहते, मतलब करते रहे। ये पता नहीं कि बहाली कब आएगी, नौकरियां कब लगेगी, कुछ पता नहीं है। हाँ, तो वही बात है कि मास्टर साहब तो कमा रहे हैं ना भैया, जो ऑलरेडी बैच स्टार्ट किया उसको तो कमाई हो ही रहा है। उसको क्या लड़का भीख मांग के मरते रहे, उससे क्या मतलब है? जमीन बेच के पढ़ते रहे, रूम रेंट देवे, खाना बना के खाए, बर्तन मांजे, कपड़ा धोए, पटना में रहने का मतलब समझ रही है। और उसके बाद पैसा जाके टीचर को दे, होगा कुछ नहीं। उसके बाद भी क्या हुआ? आज से हम लोग पटना में नहीं रह रहे हैं मैडम, पटना में हम लगभग 10-15 साल से रह रहे हैं, और क्या सिचुएशन में लोग जी रहा है वो हमसे कोई छुपा नहीं है, और स्टूडेंट कैसे जी रहा है भी कोई छुपाया नहीं है। और हर लोग पटना में आकर पढ़ भी नहीं सकता है, ठीक ना। सारे लोग के पास पैसा उतना नहीं है फाइनेंशियल, और सारे लोग पटना में ही आ जाएंगे तो समझ रहे हैं कि सारे अगर लोग काशी ही चले जाएंगे तो फिर घर पे कोई चाहिए। तो सारे लोग अगर पटना शहर में ही आ जाएंगे तो गांव में कौन रहेगा? वही बात है कि गांव और शहर तो छोड़िए, शिक्षा विभाग को इस पर कुछ संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि विक्की गोयल जी ने अभी क्या कुछ कहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा क्या कुछ चल रहा है, स्टूडेंट किस तरीके से परेशान है, लोग अभ्यर्थी जो भी है वो लोग बहुत परेशान है। कभी रोड पे निकल रहे हैं, कभी सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी हाईकोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। तो आगे अब क्या कुछ होता है इसके बारे में जानने के लिए